तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरोज ड्रैगन विलेज तक आकर पहुंच चुके हैं। तो अब आगे ड्रैगन विलेज पहुंचने के बाद मिस्टी कहती है कि ये ड्रैगन विलेज तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और तभी अचानक से एक जिम असिस्टेंट उनके पास आता है और वो असिस्टेंट कहता है कि आप लोग क्लेयर से मिलने आए हैं ना, लेकिन अभी तो वो एक इम्पोर्टेंट रिचुअल कंप्लीट कर रही है, इसलिए कल सुबह ही आप लोग उनसे मिल सकते हैं। और ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि क्या मतलब मुझे और वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि रिलैक्स ऐश, कल तुम्हारी सबसे बड़ी बैटल होने वाली है, बेटर होगा कि तुम आज रेस्ट कर लो। उसके बाद साइलन कहता है कि बिल्कुल हमें कल के लिए तैयारी करनी होगी ऐश। उसके बाद हमारे हीरोज बातें करने के बाद सोने चले जाते हैं। उसके बाद ऐश सुबह जल्दी उठ जाता है और ड्रैगन विलेज के एटमॉस्फेयर को फील करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ साइलन और मिस्टी अभी भी रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आयरिस ऑलरेडी रेडी होती है। उसके बाद ऐश कहता है कि ये मेरी फाइनल जिम बैटल होने वाली है, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि हाँ, पर क्लेयर कोई आम जिम लीडर नहीं है, उसका ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बहुत पावरफुल है। और ऐश और आयरिस की बातें सुनकर साइलन और मिस्टी जाग जाते हैं। तभी मिस्टी कहती है कि और ऐश, तुमने कोई स्ट्रेटेजी भी बनाई होगी, क्योंकि डार्कराय पावरफुल है पर ड्रैगन टाइप्स के अगेंस्ट उसका कौन से मूव काम आएंगे, ये तुमने सोचा है। और ऐश को देखकर लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके मन में एक टेंशन होता है कि क्या वो क्लेयर को हरा पाएगा। तभी साइलन कहता है कि एक अच्छे ट्रेनर के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी होती है, और क्या तुमने कोई स्पेशल मूव प्लान किया है। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, मैं डार्कराय के नए कॉम्बोस पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद फाइनली हमारी हीरोज क्लेयर से मिलते हैं। तभी क्लेयर कहती है कि तो तुम हो ऐश कैचम, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने ऑलरेडी स्टार लीग के कई जिम लीडर्स को हरा दिया है। ऐश कहता है कि हाँ, अब और मैं तुमसे बैटल करने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि एक्साइटमेंट से ज्यादा तुम्हारी स्किल और स्ट्रेटजी की जरूरत होगी, क्योंकि तुम एक दिन के अंदर बैटल नहीं कर सकते, पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर साइलेंट कहता है कि टेस्ट, ये तो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। और एस भी ये सुनकर हैरान हो जाता है, पर वो चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी आयरिस कहती है कि क्या ये एक तरह का ट्रेडिशन है जिसमें ड्रैगन पोकेमॉन्स तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और फिर क्लेयर कहती है कि बिल्कुल, तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम सच में एक वर्थी चैलेंजर हो। लेकिन फिर एश क्यूरियस होकर पूछता है कि ये टेस्ट मेरे किस काम आएगा। और फिर क्लेयर बताती है कि ये एक फिजिकल और मेंटल चैलेंज होगा जो तुम्हारी पोकेमॉन्स की हैंडलिंग और बैटल इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करेगा। और फिर मिस्टी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसलिए ऐश तुम्हें बहुत ध्यान से इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और फिर ऐश कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद क्लेयर एक मिस्टीरियस स्क्रॉल निकालती है जो ट्रायल्स के रूल बताता है, और ये सुनकर हमारे हीरोज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बैटल करनी है तो तुम्हें ड्रैगन ट्रायल को पास करना होगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो सिर्फ स्पेशल ट्रेनर के लिए होता है। फिर ऐश कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि ऐश, पहले सुन तो लो कि ट्रायल्स कैसे होंगे। उसके बाद क्लेयर बताती है कि ट्रायल्स में ऐश को 2 अलग अलग ड्रैगन टाइप पोकेमॉन से बैटल करनी होगी जो ड्रैगन विलेज के गार्डियंस हैं। और पहला ट्रायल स्पीड और एंड्योरेंस को टेस्ट करेगा, जबकि दूसरा स्ट्रेटेजी और अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करेगा। और फिर ये सुनने के बाद मिस्टी कहती है कि ये तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ऐश, तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से भी बैटल करनी होगी। और फिर साइलेंट कहता है कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तुम्हें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। और फिर क्लेयर कहती है कि ये सिर्फ एक बैटल नहीं, एक टेस्ट भी है जो तुम्हारी पोकेमॉन की अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करेगा, और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और पोकेमॉन के साथ बॉन्ड का भी टेस्ट होगा। और दूसरी तरफ ऐश काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन अंदर से वो एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों महसूस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे हीरोज को एक डेजर्ट लाइक एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनका फ्लाइगोन वेट कर रहा होता है। और फ्लाइगोन को देखकर मिस्टी कहती है कि ये पोकेमॉन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके बाद क्लेयर कहती है कि ये फ्लाइगोन एक टेस्ट है, अगर तुम इसे हरा सके तो तुम सेकंड ट्रायल के लिए रेडी होंगे। और फिर ऐश कहता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, डार्कराय अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद फ्लाइगोन और डार्कराय के बीच बैटल शुरू होती है। ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, लेकिन फ्लाइगोन डॉज कर लेता है और सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। और फिर साइलेंट कहता है कि सैंडस्टॉर्म की वजह से विजिबिलिटी लो हो गई है, इसलिए ऐश के लिए ये बैटल काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाली है। और तभी ऐश को रियलाइज होता है कि सैंडस्टॉर्म की वजह से डार्कराय को अटैक करने में दिक्कत हो रही है। और तभी ऐश कहता है कि डार्कराय क्विक अटैक का यूज करो और फ्लाइगोन के पास जाओ। उसके बाद डार्कराय फ्लाइगोन के पास पहुंच जाता है, लेकिन फ्लाइगोन ने एक पावरफुल ड्रैगन टेल का यूज किया और डार्कराय को पीछे धकेल दिया। ये देखकर आयरिस कहती है कि ये तो और भी टफ बैटल होने वाली है। और तभी फ्लाइगोन अपने सैंडस्टॉर्म के साथ एक और मूव अर्थ पावर का इस्तेमाल करता है जो बैटलफील्ड को हिला देता है, और इस वजह से डार्कराय को अपने आप को संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है।
और तभी साइलेंट कहता है कि ये तो एक और अनएक्सपेक्टेड मूव था, इसलिए ऐश को जल्दी से कुछ सोचना होगा। और तभी ऐश एक नया प्लान बनाता है और डार्क आई को डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि फ्लाइगॉन कंफ्यूज हो जाए। उसके बाद फ्लाइगॉन डार्क आई पर अटैक करता है, लेकिन डबल टीम के कारण वो असली डार्क आई का पता नहीं लगा पाता और वो कंफ्यूज हो जाता है। और ऐश इसी मोमेंट का फायदा उठाकर डार्क आई से आइस बीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और डार्क आई की आइस बीम फ्लाइगॉन पर सुपर इफेक्टिव होती है, जिससे फ्लाइगॉन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी फ्लाइगॉन लड़ने की कोशिश करता है। तभी ऐश कहता है कि चलो डार्क आई अभी इसे खत्म करते हैं, यूज डार्क पल्स। और फिर डार्क आई एक पावरफुल डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर फ्लाइगॉन को हिट करता है और फ्लाइगॉन सीधा नीचे गिर जाता है। इस वजह से ऐश ये बैटल जीत जाता है। और तभी क्लेयर कहती है कि बहुत ही बढ़िया ऐश, तुमने फ्लाइगॉन की स्पीड और सैंडस्टॉर्म को ओवरकम कर लिया है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। उसके बाद ऐश अपना पहला ट्रायल पास कर लेता है और दूसरे ट्रायल की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद दूसरी ट्रायल के लिए क्लेयर हमारे हीरोज को एक रिवर के पास ले जाती है और तभी क्लेयर कहती है कि यहाँ एक ड्रैगन रहती है जो सिर्फ उन्हीं ट्रेनर से बैटल करती है जो उसके मूवमेंट का काउंटर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टी कहती है कि क्या इसका मतलब एक और टफ बैटल होने वाली है। उसके बाद ड्रैगन पानी से बाहर आती है और ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये देखकर ऐश कहता है कि इस बार तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, डार्क आई एक बार फिर से अपना कमाल दिखाओ। उसके बाद सेकंड ड्रैगन ट्रायल स्टार्ट होता है डार्क आई और ड्रैगन एयर के बीच। उसके बाद बैटल के दौरान ड्रैगन एयर अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करती है और उसके बाद ड्रैगन डांस का इस्तेमाल कर अपनी तेजी बढ़ा लेती है। और ये देखकर आयरिस कहती है कि वाह ये कितना कमाल का है, ड्रैगन एयर के मूवमेंट तो काफी ज्यादा शानदार है। और ड्रैगन एयर की स्पीड के कारण डार्क आई उसे हिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट थी। और ये देखकर ऐश कहता है कि अगर डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट हिट करेंगे, डार्क आई डार्क पल्स का यूज करो और पानी को हिट करो। और डार्क आई की डार्क पल्स सीधा पानी को हिट करती है जिससे ड्रैगन एयर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। और ये देखकर आयरिस कहती है कि ये तो एक स्मार्ट मूव था ऐश, बहुत ही बढ़िया। और ऐश इस मौके को देखकर कहता है कि डार्क आई जायंट शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। और जब तक ड्रैगन अपने आप को संभालती तब तक जायंट शैडो बॉल सीधे जाकर उस पर लग जाता है जिससे ड्रैगन एयर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर ड्रैगन एयर हाइपर बीम का इस्तेमाल करती है जो सीधा डार्क आई की ओर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी ऐश भी कहता है कि डार्क आई तुम भी डार्क पल्स का इस्तेमाल करो और ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे एक जोर का धमाका होता है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और तभी ऐश कहता है कि चलो डार्क आई अब ये बैटल खत्म करते हैं, यूज आइस बीम। और डार्क आई अपनी पूरी ताकत से आइस बीम का इस्तेमाल करता है ड्रैगन एयर के ऊपर और आइस बीम के लगते ही ड्रैगन एयर पानी में गिर जाती है और वो ये बैटल हार जाती है। और ये सब देखकर क्लेयर कहती है कि ऐश काफी ज्यादा कमाल के हो तुमने सभी ट्रायल्स पास कर लिए हैं और अब तुम मेरे अगेंस्ट जिम बैटल के लिए रेडी हो। और इतना कहने के बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ऐश कहता है कि फाइनली अब मैं मेरी लास्ट जिम बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर मिस्टी कहती है कि ऐश तुमने काफी ट्रेनिंग की है लेकिन क्लेयर की रियल बैटल अभी तक बाकी है। लेकिन तभी साइलेंट कहता है कि क्लेयर के पास बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स हैं, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर ऐश कहता है कि हाँ मैं कल सुबह तक फुल ट्रेनिंग करूंगा। उसके बाद ऐश अपने डार्क आई के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेनिंग करने निकल जाता है और ऐश वहां पर जाकर एक नया मूव एक्सप्लोर करता है जिसका नाम होता है शैडो ब्लिट्स, जो स्पीड और पावर का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद ऐश एक नई स्ट्रेटेजी प्लान करता है और डार्क आई के लिए एजिलिटी और इम्प्रूव करने के लिए ऑब्स्टिकल का कोर्स सेट करता है। और डार्क आई अपनी स्पीड और एजिलिटी को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस्टी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ऐश तुम सिर्फ डार्क आई पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारी बाकी पोकेमॉन्स पे रेडी होनी चाहिए। उसके बाद ऐश कहता है कि सही कहा मिस्टी, मुझे उनको भी ट्रेनिंग करवानी होगी। उसके बाद ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेता है जैसे कि चारिज़ार्ड, स्पिरिटॉम, येवल्टल और मोल्ट्रेस। उसके बाद ऐश भी उन सभी पोकेमॉन्स के साथ कॉम्बिनेशन अटैक्स ट्राई करता है और उन सभी को कड़ी ट्रेनिंग करने में मदद करता है। और फिर ये देखकर साइलेंट कहता है कि ये तो इम्प्रेसिव है ऐश, तुम सिर्फ एक पोकेमॉन पे नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम पे ध्यान दे रहे हो। और आखिरकार कई देर कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद ऐश और उसके पोकेमॉन्स थक जाते हैं। तभी मिस्टी कहती है कि ऐश आज के लिए इतना काफी है, तुम्हें तुम्हारी पोकेमॉन्स को आराम करने देना होगा ताकि वो कल अच्छे से लड़ पाए और तुम्हें भी अभी रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारी हीरोज रेस्ट करने चले जाते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ऐश जिम बैटल कर पाता है या नहीं, तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।